ठीक है, तो अब एलिक्सर को हम इस तरह पढ़ते हैं, पहले हम उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है, कि एलिक्सर आर फ्लेवर्ड क्लियर हाइड्रो अल्कोहलिक डोजेज फॉर्म। ठीक है, फ्लेवर्ड होंगे, जाहिर बात है आप कोई भी सिरप बना रहे हैं उसमें फ्लेवर तो आपने डालना है, वरना किसी ने नहीं पीना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लियर होंगे, सिरप भी क्लियर होता है, हमने पढ़ा था सिरप भी क्लियर होता है, लेकिन वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। सिरप क्या होता है, गाढ़ा। क्यों? क्योंकि उसमें 66.7 है ना जी, 66.7% जो है शुगर होती है, चीनी डली होती है, चीनी की वजह से गाढ़ा होता है। या कोई भी शुगर सब्सिट्यूट डाल देते हैं, जैसे सेलुलोज है या सुक्रोज है या कुछ कोई भी डाल सकते हैं। सुक्रोज तो चीनी होगी ना, सेलुलोज जो है वो दूसरी शुगर है। हाइड्रो अल्कोहलिक यानी पानी और अल्कोहल का मिक्सचर। ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। अक्सर वाइवा में सवाल क्या होता है, हाँ जी सिरप और एलिक्सर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तब हम क्या है वो फिर ऐसे सोच रहे होते हैं क्या हो गया। अगर आप इसको तकरीबन हफ्ते में एक बार ही रिपीट कर देना कि सिरप जो है वो शुगर वाला होता है, उसमें अल्कोहल नहीं होता, वाटर होता है, और इसमें अल्कोहल और वाटर इकट्ठे होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक डोजेज फॉर्म तो हम पढ़ रहे हैं, डोजेज फॉर्म। ठीक है, दे हैव थिन कंसिस्टेंसी देन सिरप, यानी ये गाढ़े नहीं होते, ये पतले होते हैं, सिरप गाढ़ा होता है, वजह शुगर चीनी। ठीक हो गया, एक ये डिफरेंस है इनमें, और एक ये है कि हाइड्रो अल्कोहलिक वाला कि ये इनमें क्या होता है, शुगर कम और अल्कोहल ज़्यादा होता है। अच्छा जी, इसके बाद दे हैव लो शुगर देन सिरप्स, यानी शुगर कम होती है। दे हैव लोअर विस्कोसिटी देन सिरप, गाढ़ापन भी कम होता है सिरप से, क्योंकि सिरप में शुगर होती है, इसमें नहीं होती है। दे आर मोर स्टेबल देन सिरप। अच्छा, स्टेबल क्यों होते हैं? हम अभी आपको सिरप पढ़ने के लिए इसीलिए दिया था कि सिरप में आप देखें ये चीज़ कि सिरप जो है वो एंटी माइक्रोबियल शुगर जो है वो एंटी माइक्रोबियल अपनी रखती है, अपना किरदार रखती है, लेकिन ये जो है अल्कोहल, ये और चीनी जब मिल जाएंगे तो इनका जो एंटी माइक्रोबियल किरदार है वो बढ़ जाएगा, जो इनकी ताकत है वो बढ़ जाएगी। इसलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल देन सिरप। सिरप में सिर्फ चीनी होती है जो एंटी माइक्रोबियल अपना किरदार अदा करती है। ठीक है, और इसमें अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल जो है वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। अल्कोहल में कभी भी आप कंटामिनेशन नहीं हो सकती, याद रखना, अल्कोहल में कभी भी कंटामिनेशन नहीं हो सकती। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन अगर साल साल पड़ी रहें तो वो ख़राब नहीं होती। यूजुअली दे आर फ्लेवर्ड, अक्सर ये क्या होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं। जाहिर बात है सिरप में फ्लेवर होगा तो बच्चा पिएगा, क्योंकि सिरप होते हैं बच्चे के लिए। दे ऑफन रिक्वायर डाइल्यूशन, अक्सर इनको जो है डाइल्यूट करना पड़ता है, किसमें, अल्कोहल में। विद अल्कोहल इसीलिए लिखा हुआ है कि अक्सर इनको डाइल्यूट करना पड़ता है सिरप्स को, तो किसमें करना पड़ता है, अल्कोहल में। ठीक हो गया, क्योंकि ये हाइड्रो अल्कोहलिक हैं, इनमें पानी हम नहीं डाल सकते ज़्यादा, क्योंकि वो जो एक मेजरमेंट में डला होता है, लेकिन अल्कोहल डाल सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई कि सिरप और एलिक्सर में कितना फ़र्क है। अब हम इसकी एलिक्सर की टाइप्स देखते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पे मेडिकेटेड एलिक्सर होते हैं, दूसरे पे नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं। ठीक है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड से आपको लफ्ज़ों से ही समझ आ रही है कि जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें मेडिसिन नहीं है या कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जबकि मेडिकेटेड में ज़ाहिर बात है मेडिसिन डली हुई है। पहले हम नॉन मेडिकेटेड को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर क्या होते हैं। एलिक्सर दैट डोंट कंटेन एनी ड्रग आर कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, यानी जिनमें कोई ड्रग एलिमेंट नहीं होता, कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। ये क्यों बनाए जाते हैं, मतलब सवाल आता है ना दिमाग में कि क्यों बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं, दे ओनली यूज्ड एज व्हीकल फॉर मेडिकेटेड एलिक्सर, यानी ये बने बनाए होते हैं, कोई भी मेडिकेटेड एलिक्सर उसमें डाल के खास रेशो के ऊपर डाल के आप उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। बात समझा गई? अच्छा जी, मेडिकेटेड एलिक्सर क्या होते हैं? एलिक्सर दैट कंटेन ड्रग आर कॉल्ड मेडिकेटेड। चलिए ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, जिसमें मेडिकेशन होगी, जिसमें कोई ना कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, मेडिकेटेड, और जिसमें नहीं हो नॉन मेडिकेटेड। अच्छा, ये क्या किस लिए बनाए जाते हैं? दे आर यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक को हम आसान लफ्ज़ों में ले लेते हैं कि किसी बीमारी के लिए, थेराप्यूटिक बीमारी, दे आर यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम इसके पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलिक्सर, एलिक्सर बनाने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं दे आर मोर रैपिडली प्रिपेयर्ड दैन सिरप। एक तो जल्दी बन जाते हैं सिरप से, क्योंकि सिरप के लिए वो आपने वो क्या कहते हैं उसमें डाल के ड्रम में उसको आपने पकाना है, अच्छे से पकेगा तभी जाके वो गाढ़ा होगा, और वो, लेकिन इसमें पकाने वाला काम कम होता है। दे हैव स्टेबल करैक्टरिस्टिक्स, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है सर,
खसूसियात जो हैं वो स्टेबल हैं, और दे कंटेन बोथ वाटर एंड अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इनके अंदर जो मेडिसिन होती है, ये भी समझने की बात है, इनके अंदर जो मेडिसिन होती है एलिक्सर्स में, वो उसमें कुछ होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, और कुछ होती है जो सिर्फ अल्कोहल में ही हल पजीर हो सकती है, वो वाटर में नहीं हो सकती। इसलिए वो लिखता है दे कंटेन बोथ वाटर एंड अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे जी इजी टू एडमिनिस्टर सिरप, जैसे हम सिरप को कहते हैं इजीली पी सकते हैं। सेफली यूज्ड है, नो नर्सिंग रिक्वायर्ड है, यानी कोई नर्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है आपको पिलाने के लिए, आप खुद उठा के पी सकते हैं। वो जो पेरेंटल डोजेज होती हैं, तो टीके होते हैं, उनको लगाने के लिए नर्स या डिस्पेंसर जरूरत होता है, इसके लिए नहीं होता। अच्छा, उसके बाद दे कंटेन इजी टू एडमिनिस्टर पेशेंट कंप्लाइंस, पेशेंट जो है इजीली ले सकता है, कोई डर नहीं है। जैसे बच्चा डर जाता है मैंने टीका नहीं लगवाना, बड़े भी डर जाते हैं। अक्सर फीमेल ख़वातीन को अगर कहते हैं कि टीका लगाना, तो वो कहते हैं नहीं लगवाना, मुझे डर लगता है। ठीक है, मेल भी डरते हैं। मैंने ऐसे मेल देखे हैं कि जो सिर्फ इंजेक्शन की मतलब कोई सुई सामने आई और वो बेहोश हो गए। मैंने अपनी रियल प्रैक्टिस में देखे हैं मुल्तान में। अच्छा जी, एडवांटेजेस तो हमने देख लिए कि ये आसानी से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, इनकी स्टेबल खसूसियात होती हैं। उसके बाद ये इसमें दोनों मेडिसिन हाल पजीर हो जाती हैं, और ये पेशेंट इजीली ले सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस थोड़े से अहम हैं, इनको आप देख लें। एडिक्शन का पता है, आदत इल्लत, जैसे स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट ना पिए तो मरने वाली आदत होती है। सिमिलरली अल्कोहल जो पीते हैं वो भी इस तरह के होते हैं। तो अगर हम इसका कंटिन्यूस यूज़ करते हैं एलिक्सर्स का, तो जो बच्चा है वो एडिक्ट हो सकता है। ठीक है, वो इसका आदी हो सकता है, वो फिर अल्कोहल ढूंढेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पे है सिडेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दवाइयाँ सुला देती हैं आपको, उनको सिडेटिव मेडिसिन कहा जाता है, और सिडेशन होता है सो जाना, जैसे अब शुएब साहब तकरीबन सो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है डिजीनेस, यानी जिस तरह अब आंखें आधी से ज़्यादा बंद हैं शुएब की, तो इसको डिजीनेस कहते हैं। ठीक है, गनूदगी। तो ये क्या काज करता है? गनूदगी काज करता है। ठीक है ना। अगर ज़्यादा अल्कोहल हो मेडिसिन में तो सो ही जाएगा ना, नहीं तो डिजी रहेगा, पढ़ने बैठेगा लेकिन डिजी होगा। ठीक है। अच्छा जी, चौथे नंबर पे फ्लेमेबल। अल्कोहल जो है आपको पता है फ्लेमेबल होता है। अगर आपने अल्कोहल को खोला हुआ है और साथ ही आपने लेटर भी जला लिया है, तो फौरन वहाँ पे क्या आग भड़क सकती है। अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। डेफिनेटली अल्कोहल जो है वह किसी के लिए भी गुड नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए इसलिए गुड नहीं है कि चिल्ड्रन में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो कैपेसिटी नहीं होती कि उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है ना। तो फिर उस चिल्ड्रन में उल्टी काज कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो आप एलिक्सर देखेंगे वो 12 साल से कम बच्चे के लिए नहीं होगा। ठीक है, 12 साल से कम बच्चे को आप नहीं दे सकते। अच्छा जी, उसके बाद है इट मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। ये बड़ा अहम पॉइंट है। एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाएगा? कोई बंदा बता दे, कुछ समझ आती है कोई बात? नहीं, इनफैक्ट इसमें मैंने आपको बताया कि ये एंटीमाइक्रोबियल इटसेल्फ एंटीमाइक्रोबियल है, कोई इसमें वो नहीं होता। लेकिन अल्कोहल जो है वो उड़ जाता है, अगर आप उसको खोल के रखें ना, उड़ जाता है। तो उसको एयर टाइट करके रखेंगे तो वो फिर उड़ेगा नहीं। ठीक है, वो आपकी दवा खराब नहीं होगी, उड़ेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। ठीक हो गया। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिलेड, देर से असर करेगा। उसकी वजह, क्योंकि ये जैसे ही आप मुंह में डालते हैं, कुछ आपके मुंह के बैक्टीरिया, कुछ आपके स्टमक के एंजाइम, कुछ आपके जो प्रोटीन्स वगैरह, वो इसके साथ लड़ेंगे। इसकी आधी जो है मेडिसिन जो है उसको ख़त्म कर देंगे। इसकी आधी ताकत वो आधी जाएगी, वो आपकी जो आपके वज़न के मुताबिक आपकी डोज पूरी नहीं होगी, तो फिर आपको आराम नहीं आएगा। ठीक है। जबकि पेरेंटल यूज़ जो है उसमें आप इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर आप वॉइस में लगाते हैं तो आधे घंटे में, अगर आप IV देते हैं तो फ़ौरन पेशेंट आपका ठीक हो जाता है। यानी पेन है तो पहले पेन किलर आते थे जो IV लगते थे, अब मेरे ख्याल में नहीं आते, अब IM आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद लेस बायो अवेलेबिलिटी। मैंने पीछे सिरप में भी कहा था, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? वही असर करना, जो आपकी दवा अंदर जाती है आप पे असर करती है, वो उसकी लेस हो जाएगी। वजह वही है कि आपके कुछ बैक्टीरिया उसको रास्ते में आधी से ज़्यादा मेडिसिन को जो है ना लड़ के मार डालेंगे। हमने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा था ना कि जब हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे, तो कुछ हमारे जो है
प्रोटीन्स और कुछ जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आपकी दवा के खिलाफ लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको उसका जो असर है वो कम हो जाता है, ठीक हो गया। नॉट सूटेबल इन एमरजेंसी कंडीशन, ये तो मैंने आप सिरप में भी पढ़ाया था कि आप एमरजेंसी कंडीशन में सिरप नहीं पिला सकते, एमरजेंसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक हो गया। बात समझ आ गई, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये 5 नंबर का आपका सवाल है, ठीक हो गया।